नमस्कार साथियों, मैंने आपको पीछे जहांगीर का पार्ट क्लियर कर चुका हूं। जहांगीर के पार्ट के बाद अब हम बात करें शाहजहां की। मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जा रहा हूं, यानी जहां हमने बात छोड़ी थी जहांगीर के पार्ट के समय। जहांगीर के मतलब चार पुत्र थे। चार पुत्रों में सबसे पहले था खुसरो, और खुसरो के बाद पुत्र था इसका मतलब शाहजहां। शाहजहां के बाद उसका पुत्र था शहरयार, और शहरयार के बाद था परवेज था। और ये इस समय मतलब खुसरो की उस समय मृत्यु हो चुकी थी पहले। और इसका एक पुत्र था द्वारक्ष था। तो ये मतलब शाहजहां का मतलब ससुर था अशरफ खान मतलब क्या है, कूटनीति से यानी द्वारक्ष को का मरवाकर यानी बलि का बकरा बनाकर, यानी इतिहास में बलि के बकरे के नाम से द्वारक्ष को जाना जाता है। द्वारक्ष को बलि का बकरा बनाकर और दोनों को इसको हत्या करवाकर शाहजहां को राजगद्दी पर बिठा देता है। राजगद्दी पर बिठाता है उसमें शाहजहां मतलब यानी 4 फरवरी यानी 4 फरवरी 1628 को यानी राजगद्दी पर बैठता है उसमें, यानी यही शाहजहां जिसका शाहजहां का मतलब जन्म 5 जनवरी यानी 1592 को लाहौर के अंदर हुआ था। लाहौर में हुआ था। इसके पिता का नाम यानी जहांगीर था। पिता का नाम जहांगीर और माता जगत गोसाई थी। जगत गोसाई यानी उदयपुर के महाराजा मोडाराज उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। और इसका निक नाम खुर्रम था। खुर्रम यानी 1617 के अंदर यानी 1617 के अभियान के दौरान जहांगीर ने इसको उपाधि दी थी शाहजहां की उपाधि थी। इसी शाहजहां के नाम से यानी 5 जनवरी यानी 4 फरवरी 1628 को राजगद्दी पर बैठता है। साथियों, इसके बाद इसके मैं निकाह की बात करता हूँ। निकाह यानी विवाह की बात करता हूँ। यानी शाहजहां का विवाह यानी 1622 ईस्वी के अंदर यानी अर्जुन बानो बेगम से हुआ था। बानो बेगम से यानी जिसको मुमताज के नाम से जाना जाता है। साथियों, अर्जुन बानो बेगम के यानी 14 संतानें थी। 14 संतानों में यानी 7 संतानें थी वो जीवित रही थी। 7 संतानें जीवित रही थी और 14 संतानों में 7 यानी मर चुकी थी। 7 संतानें मर चुकी थी। जो जीवित थी मैं उसके बारे में बता रहा हूं आपको। यानी सबसे इसका 4 पुत्र थे। 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। यानी 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था दारा सिकोय था। और दारा सिकोय के बाद इसका पुत्र औरंगजेब आता है। औरंगजेब के बाद इसके बाद यानी मुराद आता है। और मुराद के बाद यानी इसका पुत्र आता है शाह सूजा आता है। और दारा सिकोय यानी इसकी बहन आती है उसमें जहां आरा और रोशन आरा। इसके बाद गोहन आरा। साथियों, मैंने ये इसका मतलब यानी इसका टाइम पीरियड इसके यानी सबसे बड़ा ये था। इसके बाद इसकी बहन थी। इसके बाद ये आता है। इसके बाद ये आती है। तो मैंने इसको मतलब सेट इस तरीके से किया है कि इस तरीके को आपको याद रखना है, क्योंकि यही क्रम है जो आगे क्रम यानी इनका उत्तराधिकार का युद्ध होगा मुगल राज के अंदर। उसी उत्तराधिकार युद्ध के अंदर ये बहनें इसी क्रम में इनका साथ देंगी। दारा सिकोय का जहान आरा और औरंगजेब का साथ देगी रोशन आरा, और मुराद का साथ देगी गोहन आरा, और सूजा अकेला भटकता रहेगा। साथियों, यानी इसके बाद यानी 1631 के अंदर यानी 1631 में यानी बहानपुर के अंदर 14वीं संतान को जन्म देते वक्त यानी मुमताज की मृत्यु हो गई थी उसमें 1631 के अंदर। और उस समय यानी शाहजहां अभियान पर गया हुआ था। उस समय मतलब मुमताज को वही बुरहानपुर के अंदर दफना दिया गया था कुछ समय के लिए। उसके बाद यानी शाहजहां खुद आता है। शाहजहां को जब इस बात का पता लगता है तो यानी मुमताज को वहां से लाता है, यानी का कब्र में से उखाड़ कर ले आता है। उखाड़ कर यानी उस समय यानी आगरा के अंदर ले आता है। आगरा के अंदर इसका मकबरा बनाता है। मकबरा यानी यमुना नदी के किनारे बनता है। यमुना नदी के किनारे बनाया जाता है मकबरा। काफी आलीशान मकबरा बनता है इसका। इस मकबरे का मतलब वास्तुकार थे उस समय यानी ईशे खान लाहौरी थे। और इसका मतलब सहयोगी था वो था उस्ताद अहमद खान लाहौरी था। और हल्के पता लगता है साथियों की कि इनका मतलब यानी शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसी बेजोड़ इमारत कहीं और ना बन सके। और इसका गुंबद था इंजीनियर आया था इटली से इंजीनियर आया था वेरी नियो जेरिओ
वेरी न्यूजरियो आया था, उसमें उसने गुम्बद बनाया था और इस पर 9 करोड़ रुपए का खर्च लगा था उसमें। और ये संगमरमर, सफेद संगमरमर से बना हुआ यानी बेजोड़ इमारत है, बेजोड़ पत्थर, बेजोड़ यानी बिना चुनने के सारे पत्थर पर पत्थर रखकर इस इमारत को बनाया गया था। यानी शाहजहां ने अपनी मुमताज की याद में बनाया था ये ताजमहल। तो साथियों, इसके बाद मैं बात करता हूं ताजमहल बनने के बाद जब इसके साम्राज्य विस्तार की बात आती है, शाहजहां की साम्राज्य विस्तार में यानी 1631 के अंदर साम्राज्य विस्तार करता है। तो यानी शाहजहां एक असहिष्णु शासक था। असहिष्णु शासक मतलब धार्मिक दृष्टिकोण से असहिष्णु शासक था, मगर सहिष्णु बनाने के लिए इसकी पुत्री फर्स्ट यानी जहांआरा ने सहयोग किया था। जहांआरा मतलब जहां इसके सहयोग में आती है। और उस समय मतलब 1631 से 33 के मध्य यानी अकाल पड़ता है, बहुत भयंकर अकाल पड़ने के बाद उस समय मतलब यानी अकाल राहत कार्य चलाता है। और अकाल राहत कार्य चलाता है उसमें यानी उसका मतलब काफी इतिहास में जिक्र होता है। उस समय इसने मतलब पायोबोस और सिजदा और पायोबोस नाम की 2 प्रथा हुआ करती थी। पायोबोस यानी ये प्रथा उस समय से चली आ रही थी, गुलाम मस्त बलबन के काल से चली आ रही थी। उस समय से मतलब प्रथा को इसने बंद किया था और इसकी जगह चाहर तस्लीमा नाम की मतलब प्रथा उसने लागू की थी। और इसके बाद झरोका दर्शन थी वो जारी रखी थी। झरोका दर्शन को भी जारी रखा। और इसके बाद मतलब इसने ब्राह्मणों पर यानी तीर्थ कर मान लिया जाए, यानी तीर्थ करने वाले यात्रियों पर तीर्थ कर लागने का प्लान बनाया था। तीर्थ कर यानी फिर इसने वो मन हटा दिया था। कारण क्या था, इस समय यानी काशी के विद्वानों के संपर्क में आने के कारण शाहजहां ने तीर्थ कर नहीं लगाया था। शाहजहां तीर्थ कर नहीं लगाता है उसमें। फिर इसके बाद यानी साम्राज्य विस्तार को लेते हुए यानी 1631 के अंदर 1631 में यानी दक्षिणी भारत की ओर आक्रमण करता है शाहजहां। दक्षिणी भारत को जीतने के लिए जाता है। उस समय दक्षिणी भारत में सबसे पहले इसने अहमदनगर पर आक्रमण किया था। अहमदनगर पर साथियों, अहमदनगर पर आक्रमण किया, हल्के हल्के याद आता है। उस समय यानी उल्लेख मिलता है कि हुसैन शाह का मतलब शासन था। हुसैन शाह को मतलब हराकर युद्ध के अंदर और इसका मतलब अधीनता स्वीकार करवाता है और इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसके बाद 1636 के अंदर दक्षिणी भारत के अंदर गोलकुंडा पर आक्रमण करता है। साथियों, हल्के हल्के फिर याद आता है कि यहाँ पर कुतुब शाह नाम का एक शासक राज कर रहा था। कुतुब शाह को हराकर यानी उसकी अधीनता स्वीकार करता है। इसके कारण इसका एक वजीर था साथियों, वजीर जुमला सैयद था। जुमला सैयद मतलब ये बिक जाता है। और जुमला सैयद शाहजहां को मतलब कोहिनूर का हीरा देता है। वो हीरा यानी बीजापुर यानी गोलकुंडा की यानी कोयले की खानों से प्राप्त हुआ था। इसके बाद 1636 के अंदर फिर आक्रमण करता है दक्षिणी भारत के अंदर, बीजापुर में आक्रमण करता है। उसमें आदिल शाह वहां पर राज कर रहा था। आदिल शाह पर आक्रमण कर यानी वहां की अधीनता उसे स्वीकार करवा लेता है। और उसके बाद यानी 1639 में यानी उस समय यानी कंधार को वापस अपने साम्राज्य में मिला लेता है। कंधार जहांगीर के हाथ से निकल चुका था उस समय मतलब 1639 के अंदर यानी कंधार को अपने साम्राज्य में मिलाता है शाहजहां। और 1622 के अंदर जहांगीर के हाथ से कंधार निकला था। और ये कंधार 39 के बाद 1648 में यानी मुगलों से हमेशा के लिए यानी फास के हाथ में चला जाता है कंधार वापिस। अब बात मैं आगे कर रहा हूँ धीरे धीरे यानी हल्के हल्के। फिर हम चलते हैं 1639 की ओर। 1639 में यानी शाहजहां अपनी राजधानी को चेंज करता है। राजधानी उस समय आगरा थी। आगरा से मतलब प्रस्थान करता है दिल्ली की ओर। 1639 के अंदर यानी अपनी राजधानी दिल्ली ले जाता है। आगरा से दिल्ली ले जाकर वहां एक अलग नगर बसाता है। उस नगर यानी वर्तमान के अंदर वो नगर कहां बसा हुआ है यानी राष्ट्रपति भवन से लेकर यानी चांदनी चौक तक, यानी चांदनी चौक के मध्य जो नगर बसाया गया था उसका नाम था शाहजहानाबाद था। इसकी रूपरेखा इसकी पुत्री जहांआरा ने तैयार की थी। जहांआरा इसकी रूपरेखा तैयार करती है।
और इसके बाद यानी शाहजहानाबाद में यानी शाहजहां यानी दो चीज बनवाता है। एक तो चीज थी यानी लाल किला था, और एक चीज बनाता है मतलब यानी जामा मस्जिद बनाता है। काफी खूबसूरत मस्जिद थी। लाल किला बड़ा आलीशान किला बनाता है। उस किले के अंदर दो महल बनवाता है, जिसका नाम तो एक तो था दीवाने खास बनाता है साथियों, दीवाने खास, और एक था दीवाने आम। मुगलों की इमारतों में अक्सर ये आपको मिलेंगे महल, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने मतलब खास तो था खुद का रंग महल, यानी कह सकते हैं निजी महल, और निजी महल था। और दीवाने आम जहां पर दरबार लगा करता साथियों, जहां पर सुनवाई हुआ करती थी। अब साथियों रंग महल यानी दीवाने खास की बात करूं, दीवाने खास के अंदर यानी इसने मतलब शाहजहां ने यानी उसकी चांदी की छत यानी पूरी की पूरी छत थी, वो चांदी की छत लगाई थी। चांदी की छत मतलब यानी इतना खर्चा किया था उस वक्त, पूरी की पूरी चांदी की छत लगाता है। और शाहजहां खुद कहता है कि दुनिया के अंदर अगर स्वर्ग है धरती पर तो वो यही है। ये खुद शाहजहां खुद लिखता है। और इसी मतलब यानी इसी दीवाने खास के अंदर एक सिंहासन था, और सिंहासन का नाम था मयूर सिंहासन, यानी जिसको तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है। तख्ते ताउस यानी तख्ते ताउस का मतलब निर्माता था, तख्ते ताउस का निर्माता बेबादल खां। ये साथियों हल्के हल्के याद आता है कि 12.5 कुंटली यानी सोने का बना हुआ था। 12 कुंटली सोने का बजनी बना हुआ था, यानी पूरा बजनी इसका 12.5 कुंटल था और सोने का बना हुआ था। और इसी तख्ते हाउस के अंदर कोई नूर का हीरा लगा हुआ था साथियों। और इसी हीरे को 1739 के अंदर यानी आक्रमण करता है ईरान का शासक नादिर शाह आक्रमण करता है, और ये छीन कर ले जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है मेजर क्वेश्चन कि यानी कोई नूर का हीरा यानी मयूर सिंहासन, कोई नूर के हीरे पर बैठने वाला यानी सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक होता शाहजहां था। और अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था मोहम्मद शाह रंगीला था, जो मतलब उस समय 1739 के अंदर ईरान के नादिर शाह ले जाता है। और ईरान का नादिर शाह ले जाता है उस समय मतलब यानी उसके बाद का मतलब आगे का टाइम पीरियड आएगा। उसके टाइम पीरियड में नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा कि यानी उसके लिए उत्तराधिकार के इसके चारों पुत्रों का युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर यानी घमासान युद्ध होता है, सामूगढ़ी यूपी का युद्ध होगा, या मैं जो भी आगे युद्ध होगा